प्रभु का दास को स्वागत करें। पास्टर जी वेलकम, आगे का समय है आपका। सनातन का परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 है। धन्य 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 है। उस महान परमेश्वर को आज सुबह फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्तुति करूंगा। साथ ही साथ मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप तमाम मसीह में मेरे सहकर्मी तथा सुसमाचार के रणभूमि में मेरे सह फौजी, खुदा के खादिमगण और मसीह में अनंत मिरास में मेरी सांची तमाम पवित्र लोग, सभी जनों को जय मसीह की। आज भी प्रभु परमेश्वर ने अपने हुजूरी में हमें इकट्ठा किया कि हम खुदा के कलाम से फिर से कुछ बातों को सीख सकें, देख सकें। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह के सहस्त्राब्द राज्य के बारे में, जबकि वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कलीसिया उस समय महिमा के साथ, महिमा में यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो 1000 साल के राज्य में जो जो सुविधाएं सुख होंगे उसकी कई गुना ज्यादा कलीसिया के अनुभव होंगे। फिर भी केवल एक जानकारी के लिए हमने एक हल्का सा एक दौरा किया है सहस्त्राब्द राज्य के। तो और भी उसके अंदर सीखने के लिए हैं, मगर हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण ना होने के कारण उन भागों को हमने छोड़ा है। तो आगे हम एक नया विषय में प्रवेश करने से पहले हम इस बात को देखने के लिए चाहेंगे कि आखिरकार परमेश्वर मनुष्यों को दंड क्यों देंगे। परमेश्वर क्यों इस पृथ्वी को भी नया बनाए। हमें तो मालूम है कि ये अभी जो हम देख रहे हैं, इस आकाश और पृथ्वी आग के लिए रखी हुई है। आखिरकार परमेश्वर क्यों करेंगे ऐसे। परमेश्वर की सृष्टि तो है, फिर भी परमेश्वर ऐसे क्यों बर्ताव करेंगे। मानव जाति पर परमेश्वर क्यों ऐसा सख्त नियम या सख्तता से व्यवहार करेंगे, ये बात को जल्दी ही हम देखकर दूसरे एक विषय में प्रवेश करने के लिए चाहेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे, पहले कई बार हम पढ़ चुके एक दो वचन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 5-6। दूसरा पत्रस 3 का 5 और 6। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। अगला पद। इसी के कारण पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय
और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो पुराने दुनिया परमेश्वर ने पानी से नष्ट किया। God's judgment was on the previous world, the previous earth, by a flood of waters. तो पानी की दंड देकर बाढ़ से परमेश्वर ने पूर्व दुनिया को नष्ट किया। लेकिन अभी जिस पृथ्वी पे, जिस दुनिया में हम जिंदे हैं, इसे परमेश्वर आग के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा आग से जला दिए जाएंगे। जला दिया जाना बोलने से भी उत्तम ये होगा कि इसका रेनोवेशन होगा, इसके नवीनीकरण होगी, नवीनीकरण होगी। क्योंकि पिछले बार भी परमेश्वर ने उसी प्रकार किया था, तो इसको नया बना देते हैं। फिर से उसी अध्याय के 10 से लेकर पद भी पढ़िएगा, 10, 11, 12। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर पतरस 7वां पद में बताया बात ही बताया है कि अभी का पृथ्वी और आकाश आग से तप्त होकर इसके सारे तत्व पिघल जाएंगे। मतलब अभी हम जो कुछ भी देखते हैं, सब कुछ को परमेश्वर बदलने वाला है और आग से इन सारी चीजों का विनाश होने वाली है या इसकी शुद्धिकरण होने वाली है। एक बार और हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12 अध्याय का 26, 27 और 28। इब्रानियों 12, हिब्रूज 12, 26 to 28। हाँ जी। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सिरजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। 28 भी। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। Praise God। यहाँ पर भी परमेश्वर ने कहा है, या उसके साथ साथ में हग्गाई 2:6 भी पढ़िएगा, क्योंकि वो वचन है प्रेरित ने इब्रानियों 12 में उठा करके लिखा है। हग्गाई 2:6। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। तो इस वचन उठा करके इब्रानियों 12वां अध्याय की 26 में लिखा है। उसके बाद प्रेरित ने यहाँ पर बताया है कि जैसे हग्गाई के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म से लगभग 520
या मोटा मोटा 550 पकड़ लो, वर्षों पहले बताया गया इन बातें, उस अनुसार परमेश्वर इस आकाश और इस पृथ्वी को हिलाने वाला है। परमेश्वर इस आकाश और पृथ्वी को, समुद्र को, सब कुछ को कंपित करने वाला है। क्या थल क्या थल, प्रभु इन सब को हिला देंगे। इसीलिए परमेश्वर की वचन इब्रानियों में हमने पढ़ा है कि न हिलाए जाने वाला एक नगर, या न हिलाए जाने वाला, न मिटाए जाने वाला एक दुनिया, एक राज्य, एक देश परमेश्वर हमारे लिए बनाने वाला है। इसलिए हम उसकी बाट जोते रहें। कुल मिलाकर हमने ये देखा है कि परमेश्वर इस पृथ्वी को दंड देंगे, परमेश्वर इस पृथ्वी को शुद्ध करेंगे और उसके सारे निवासियों को भी दंड देंगे। तो मानव जाति को इस प्रकार परमेश्वर दंड देने का कारण हमें समझ में आता है। 8 विशेष प्रकार का कारण या 8 रीत में परमेश्वर मनुष्यों को बचाना चाहा, लेकिन इन 8 बार मनुष्य मानव जाति के तौर पर हार गए। उस कारण परमेश्वर इस प्रकार के कार्य करेंगे। इस सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 8 भाग है या 8 बातें हैं, या मानव जाति को परमेश्वर ने दिया 8 अवसर है। 8 भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न तरीके से परमेश्वर उन्हें अपना योग्यता, आज्ञाकारिता, अधीनता को प्रकट करने का, प्रस्तुत करने का, साबित करने का अवसर दिया था। समझ में आ रहा ना? एक बार और मैं बताता हूं कि परमेश्वर ने मानव जाति के इतिहास में कम से कम 8 खंड में होकर 8 भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें अपनाना चाहा। सृष्टि से लेकर इस सहस्राब्द राज्य तक वो इस प्रकार है। पहला, मनुष्य की या आदम हव्वा ने पाप करने से पहले की बात है। ठीक है, आदम हव्वा पाप करने से पहले परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को परमेश्वर के सिद्ध इच्छा के अनुसार बनने का अवसर दिया था। लेकिन उसमें हमें मालूम है कि आदम हव्वा परमेश्वर के आज्ञा को माने नहीं, परंतु परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। सिंपली सरलता से बोलें तो परमेश्वर के अनाज्ञाकारी बने। अनाज्ञाकारिता से आदम हव्वा ने पाप करने से पहले परमेश्वर उन्हें दिया हुआ अवसर को खोए। ठीक है, पाप करने से पहले, प्री फॉल फेल्यूर ऑफ मैन, परमेश्वर ने उस समय में उन्हें पाप रहित अवस्था में बना करके रखा था। वे बुराई को नहीं जानते थे, वे दुष्टता को नहीं पहचानते थे। ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने उन्हें बना करके रखा था। हाँ, जरूर चुनाव के आजादी तो दिया था, चुनाव की आजादी तो दिया था। तो परमेश्वर एक कंप्यूटरीकृत मनुष्य को नहीं चाहता है। ठीक है, एक रोबोट को नहीं चाहता है। एक हमारे पंखा जैसे, हम जब
बटन ऑन करें, तब नाचें, तब हंसें, तब हाथ जोड़ें, ऐसा किसी को नहीं चाहता था। परंतु परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर के विरोध में बहुत प्रकार की चुनाव की संभावना देना। ठीक है, परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर के बिना बहुत अन्य चीजों को चुनने की आजादी देना। लेकिन मनुष्य जानबूझकर उन सारे चीजों को त्यागें, छोड़ें और परमेश्वर ही को चुन ले, परमेश्वर ही से प्रेम करें, अपने स्वतः इच्छा से केवल परमेश्वर ही के अधीन हो। ऐसे एक झुंड को परमेश्वर अपने लिए तैयार करना चाहा। समझ में आ रहा ना? परमेश्वर ऐसे किसी को बनाने के लिए नहीं चाहा। मनुष्य को बनाते समय परमेश्वर की इच्छा यह नहीं था कि मनुष्य के पास में दूसरा कोई विकल्प नहीं तो परमेश्वर ही को चुने, परमेश्वर का ही बने रहे, ऐसे नहीं। लेकिन मनुष्य को इतना सारे चुनाव दे, इतने विकल्प दे, इतने सारे संभावना दे परमेश्वर के अलावा भी, लेकिन परमेश्वर केवल उन्हीं को चाहते जो इन तमाम विकल्पों के बावजूद परमेश्वर ही को चुनने वाले एक झुंड। प्रेज गॉड। ऐसा झुंड को तैयार करना चाहा। इसीलिए ही परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उस वृक्ष भी लगाया जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। कई सारे लोग तो ये पूछते हैं, ये सोचते हैं परमेश्वर ने क्या मूर्खता किया, वो पेड़ क्यों लगा के रखा उधर जिसके लिए मना किया था परमेश्वर ने, और जिसको लेकर शैतान हव्वा के पास आया। तो परमेश्वर ऐसे क्यों किया यार? परमेश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। यही बोलते लोग, मतलब माथा पीट करके लोग बोलते हैं परमेश्वर की क्या मूर्खता है, परमेश्वर ने किया बड़े गलती है, ऐसे होना नहीं चाहिए था। अगर वो ऐसा लगा भी लिया तो भी परमेश्वर उसे मना नहीं करना चाहिए था। शायद हम में से भी कोई ऐसे ही सोचने वाले होंगे। वक्त मिले तो यही सवाल आप में से भी कुछ लोग करेंगे। तो कई सारे लोग परमेश्वर पर मूर्खता का आरोप लगाते हैं, परमेश्वर की सारी योजना तहस नहस होने का अफसोस करते हैं। प्यारों, मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर पर मूर्खता के आरोप मत लगाइए और परमेश्वर की योजना तहस नहस होने का अफसोस भी मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों नहीं हुआ है। ये दोनों नहीं हुआ है। ना ही परमेश्वर की कोई मूर्खता हुआ, ना ही परमेश्वर की योजना तहस नहस हुआ। ये दोनों नहीं हुआ। परंतु हुआ क्या है? परमेश्वर की सनातन योजना पूरा ही होता जा रहा था। कहीं पर भी परमेश्वर की योजना तहस नहस नहीं हुआ। क्या था परमेश्वर की योजना? मैंने आपको बताया क्या था। टू क्रिएट ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ lovers of God against all the options, all the availabilities other than God. परमेश्वर के सिवाय
बहुत अन्य विकल्प और संभावनाएं होने के बावजूद भी मुझे परमेश्वर ही चाहिए, संकल्प लेने वाले, परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले एक विशेष झुंड को तैयार करना परमेश्वर की सनातन योजना था। समझ रहे हो? बहुत से लोग जो है अभी देखो, आपको मालूम है हमारे भारत में कितने टीवी चैनल्स हैं? लगभग 1000। 900 और 1000 के बीच में हमारे भारत देश में टीवी चैनल्स हैं। टीवी चैनल पकड़ लो, दोनों के बीच में हम ले लेते हैं 950। 900 से ऊपर है, 1000 के नीचे हैं, तो हम मोटा मोटा हिसाब लेंगे 950 टीवी चैनल। आप जहां बैठे हुए हैं, अभी भी ये जो हमारे तस्वीरों में भी कई सारे लोगों के टीवी तो दिखाई दे रहे हैं। तो आज सुबह मैंने एक भक्त का वक्तव्य को पढ़ा, उसमें लिखा था, एक पश्चिमी देश का है, अमेरिका का है, उन्होंने वहां के हिसाब से पढ़ा, लिखा कि सुसमाचार की सेवकाई के कार्यों में आजकल की मसीही लोग पैसा खर्च करने से ज्यादा कुत्तों के खाने में वे पैसा खर्च करते हैं। एक पश्चिमी देश का पास्टर का कहना है, वहां तो लगभग हर घर में कुत्ते, नहीं तो बिल्ली, कुछ लोग तो शेर और सांप को भी पालते हैं पश्चिमी देशों में। हमारे भारत में तो उतना नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों में शेर, सिंह, भालू और अजगर, बड़े बड़े सांप, इन सबको भी वे घर में पालते हैं। लगभग हर घर में कुत्ते तो होना जरूरी है। वहां घर में और कोई नहीं होंगे, लेकिन 2-4 कुत्ते तो जरूर होंगे अधिकतर वहां के लोगों के। तो उसके चलते उस प्रभु के दास ने कहा कि मिशंस में, सुसमाचार की सेवकाई में जो पैसा खर्च करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा है कुत्तों की खाना खरीदने में ये लोग खर्च करते हैं। देख, कुत्तों की खाना तो छोड़ो, कुत्तों की शैम्पू लेने में कितना खर्च करते हैं। तो वो एक हकीकत है। उसी प्रकार हम भारत की बात ले लें तो शायद ये हो सकता है कि हम सुसमाचार के कार्यों में पैसा खर्च करने के कई गुना ज्यादा इंटरनेट के लिए और टीवी के केबल या चैनल्स के लिए खर्च करते हो। आप खुद ही सोच लो, एक दिन हम भेंट नहीं डालेंगे, एक महीना हम दशवांश नहीं देंगे, लेकिन एक दिन भी मोबाइल के डेटा के बिना हम नहीं रह सकते। एक दिन हमारे टीवी का कनेक्शन अगर कट हो जाए तो हम उससे पहले ही रिचार्ज करा लेते हैं। उसमें हम तो कोई चूक नहीं करते, उसमें हम कोई समझौता नहीं करते। लगभग सभी के साथ, लगभग हर किसी के साथ शायद नहीं होगा, लेकिन लगभग सभी के साथ ये सच है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? इतने करीब 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स तरह तरह के कार्यक्रमों को लेकर हमारे सामने नच रहे हैं, हमें नचा रहे हैं, लेकिन तब हम स्व इच्छा से विकल्प लेते हैं, करते हैं कि मुझे इन किसी भी चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो अपना प्रभु ही चाहिए।
मुझे तो अपना परमेश्वर ही काफी है। तो अपने इच्छा से इन सारे बातों को त्याग दें, अपने ही इच्छा से इन तमाम बाकी चीजों को छोड़ दें और स्व इच्छा से केवल खुदा ही को चुन लें। चाहे उस प्रभु से ही मोहब्बत करने के लिए, उस प्रभु के ही अधीन रहने के लिए हम विकल्प लेते हैं। ऐसा विकल्प लेने वालों का ही हमारे परमेश्वर चाहेंगे कि परमेश्वर के साथ साथ में रहें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम में से कई सारे लोग इस बात को समझ भी नहीं पाते। ये बात सच है। अभी भी जो बता रहा हूं, आप में से कई लोगों को मुझे लगता है कि मैंने जो कहा वो समझ में नहीं आया। तो यह सच है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि इन तमाम संभावनाएं हैं परमेश्वर की बदले में कुछ कुछ लेने का। देखिए, कभी हम किसी दुकान में जाएंगे चाय पीने, नहीं तो घर ही पे बोलेंगे कि बना लो। क्या बनाएं? चाय बना ले, तो बोलते कॉफी बना लो। अरे वो घर में कॉफी पाउडर ही नहीं है, तो कॉफी का तो चुनाव ही नहीं, तो आपको चाय मजबूरी में पीना ही पड़ेगा। तो हम बोलेंगे तो ठीक है, तो फिर बना लो चाय, थोड़ा सा बनाना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उस प्रकार सब विकल्पों को बंद नहीं रखा। परमेश्वर ने कहा यहां तुम ले लो 1000 टीवी चैनल्स, तुम यहां ले लो पाप और मजा लेने का 50 विकल्प, उधर उन चीजों का 100 विकल्प। आराधना की बात होती है तो करोड़ों देवी देवताओं का विकल्प तुम्हें उधर भी दे दिया। तुम चुन लो जिसको तुम चाहें। मजबूरी में तुम कोई मेरे पीछे मत आओ, मजबूरी में मत आओ। परमेश्वर कोई किसी को भी मजबूरन नहीं करता कि प्रभु की सेवा करें, प्रभु की भक्ति करें। परंतु प्रभु बाइबल का परमेश्वर संपूर्ण विकल्प देता है कि तुम बिल्कुल आजाद हो, जिसको तुम चाहें उसको चुनने, जिसके तुम चाहें उसकी पीछा करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो। अगर तुम अपने ही मर्जी से मेरा ही सेवा करना, मेरे ही भक्ति करना चुन लोगे, बाहें फैलाया हुआ है हमारे खुदा उन्हें अपनाने के लिए। तो यहां पर अदन की वाटिका में भी परमेश्वर यही काम किया है। मनुष्य अपने ही इच्छा से शैतान के बाकी सारी चीजों को नकारते और त्यागते हुए केवल परमेश्वर ही को चुनना चाहा, लेकिन मनुष्य वहां असफल हुए। ठीक है, वो था पहला। मनुष्य पाप करने से पहले परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया हुआ उस चुनाव का गलत इस्तेमाल किया। मनुष्य ने अनाज्ञाकारी बना, परमेश्वर को त्यागा, परमेश्वर की बातों से भी बढ़कर शैतान की बातों को उन्होंने मूल्यवान समझा। उसके बाद में दूसरी मौका परमेश्वर ने दिया था, दूसरे मौका परमेश्वर ने दिया था, वो था मनुष्य अदम हव्वा पाप में गिरने से लेकर
नूह की जमाने तक का समय। पाप में तो गिर गया, फिर भी जैसे हाबिल, जैसे हनूक, जैसे नूह, इस प्रकार के भक्त लोग भक्ति के जिंदगी बिताए, वैसे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने उस समय के मानव समुदाय को अवसर दिया था। लेकिन वहां पर भी मनुष्य असफल हुए, मनुष्य पाप के पीछा करने लगे, मनुष्य पाप पर पाप करते रहे। इसलिए परमेश्वर ने उनको भी त्याग दिया, केवल नूह और परिवार को चुनकर बाकी सबको नष्ट कर दिया। जल प्रलय के द्वारा उनका न्याय किया। उसके बाद नूह के द्वारा परमेश्वर अगला सत्र शुरू कर दी। मूसा के समय तक हम देख सकते हैं, या इब्राहिम के समय तक देख सकते हैं। नूह से इब्राहिम तक का समय है। उधर भी परमेश्वर ने एक एक मानवीय अधिकारी को रखा, और परमेश्वर नूह के 3 पुत्रों में से शेम को अपनाया। शेम के परिवार के लोगों को अपना झुंड बनाकर रखना चाहा, लेकिन वे लोग भी परमेश्वर से हट करके चले, पराय देवी देवताओं की उपासना करने लगे, अपवित्रता में, अशुद्धता में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को नहीं त्यागा। परमेश्वर की सनातन योजना को परमेश्वर ने कभी नहीं त्यागा। ठीक है, परमेश्वर, वे लोग भी जब असफल हुए तो इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर ने एक झुंड को तैयार किया। इब्राहिम से लेकर मूसा तक का समय है। वो समय था परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया वायदे का समय कहलाता है। द टाइम ऑफ प्रॉमिस, एब्राहमिक प्रॉमिस, इब्राहिम को दिया हुआ उस वायदे का समय। लेकिन उसमें भी इस्राएल परमेश्वर से दूर हुए। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको लेकर आया, होरे पहाड़ के पास लाकर उन्हें वाचा लिख करके दिया। 10 आज्ञाएं लिख कर दिए, और सैकड़ों आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस इस्राएल जाति को दिया। ठीक है, अगर तुम लोग भूल जाते थे मैंने क्या कहा, तो लो लिख करके। लेकिन उसमें भी वे असफल हुए। मूसा से लेकर प्रभु यीशु मसीह के समय तक वो व्यवस्था का समय कहलाता है। मूसा से लेकर व्यवस्था का समय था, टाइम ऑफ लॉ। तो उस प्रकार उन्हें परमेश्वर ने, देखिए रोमियो 10 का 4 पद, रोमियो 10 का 4, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। मूसा से व्यवस्था शुरू हुआ, इसीलिए मूसा की व्यवस्था करके ही कहा जाता है, लॉ ऑफ मोसेस करके ही कहा जाता है, मोसेइक लॉ ही कहा जाता है, मूसा की व्यवस्था। तो मूसा की व्यवस्था से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक व्यवस्था के अधीन है सबके सब। लेकिन वे लोग भी सब उसमें असफल हुए। कोई भी व्यवस्था पूरा नहीं कर सके, कोई भी पूरा व्यवस्था को
सिद्ध नहीं कर सके। इसीलिए देखिए गलातियों 3:22, 21-22 पढ़ लीजिएगा। गलातियों 3:21 और 22। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। वहां पर पौलुस कहता है व्यवस्था पालन करने लायक नहीं था। मूसा से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक लगभग 1500 वर्ष, लगभग 1500 के आसपास वर्ष परमेश्वर ने व्यवस्था दिया इस्राएलियों को, लेकिन इस्राएल उसको पूरा करने में असफल रहे। तो देखो, परमेश्वर पाप से पहले मनुष्य को रखा उस आज्ञाकारिता में, वे असफल हुए। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के पीछे चलने के प्रावधान दिया, असफल हुए। नूह से इब्राहिम तक के लोग भी असफल हुए। इब्राहिम से मूसा तक के लोग भी असफल हुए। मूसा से यीशु मसीह तक जो व्यवस्था का समय कहलाता है, उसमें भी लोग असफल हुए। उसके द्वारा परमेश्वर ने सबको पाप के अधीन कर दिया, और उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा पाप क्षमा और उद्धार का प्रावधान दिया। पाप क्षमा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, क्रूस के द्वारा। लेकिन ये जो समय चल रहा है, यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाने का अवसर है। किसी को कोई क्रियाकलाप नहीं करना है, किसी को कोई खून नहीं बहाना है, कोई मुर्गा नहीं चढ़ाना है, बकरा नहीं काटना है, कोई भी बलिदान की जरूरत नहीं, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, किसी तराई नहीं उतरना, किसी पानी में नहीं डुबाना, कुछ नहीं चाहिए। केवल जहां आप है वहीं रह करके विश्वास करें। परमेश्वर की तरफ से अनुग्रह, मनुष्य की तरफ से विश्वास, बस ये दोनों मिल जावे तो हो गया उद्धार, पाप क्षमा हो गया। लेकिन इस समय भी केवल मन ही से विश्वास करने में भी मनुष्य असफल है। जब परमेश्वर उस प्रकार देते अवसर उसको भी नहीं मानते, तो परमेश्वर क्या करते? अपने विश्वास किए हुए भक्तों को अपने पास में ले जाते हैं, अपने पास में ले जाते हैं। उसके लिए है हमने राप्चर जो सीखा है, राप्चर, उठा लिया जाना। फिर भी परमेश्वर बाकी मनुष्यों को अवसर दिया, 7 साल फिर से दिया अवसर। कठिन है, फिर भी कोशिश कर लो, नाश ना हो जाए। ट्रिबुलेशन, उस समय भी वे पाप किए। कैसे पाप किए? अपवित्रताइयों में वे चलते गए, चलते गए। देखिए, कहने का मतलब समझ में आ रहा आप लोगों को?
समझ रहे हो कि मैं ही बोलता जा रहा हूं? सच में समझ में आ रहा ना? जी जी जी। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आए तो मेरा बोलने से कोई मतलब नहीं, 12:15 बजने से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो देखो, परमेश्वर ने मनुष्य की पाप करने से पहले अवसर दिया, अनाज्ञाकारिता। उसके बाद मनुष्य पाप करने के बाद में मनुष्य को अवसर दिया। उस समय क्या हुआ? करप्शन, वायलेंस, भ्रष्टाचार, हत्याचार। मनुष्य पाप करने की ठीक अगला पीढ़ी कईन आबेल, हत्या हो गया। वहां चलते चलते नूह के समय तक जब आया उत्पत्ति 6 अध्याय में, तो शारीरिक शादी संबंध में अत्याचार, शादी संबंध में भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अशुद्धता, ये हो गया। परमेश्वर ने उस पीढ़ी को नाश कर दी। उसके बाद नूह से लेकर इब्राहिम तक के समय में तब भी क्या हुआ? जल प्रलय के तुरंत बाद शायद अब सारे पृथ्वी सूखे भी नहीं, मिट्टी सूखे भी नहीं, उससे पहले बाबुल में रिबेलियन, परमेश्वर के विरोध में एक मोर्चा, बाबुल की गुम्मट बनना। बोले वो परमेश्वर ने रिबेलियन माना है, उसे परमेश्वर ने परमेश्वर की योजना के विरोध में मनुष्य के बलवा माना है, बलवापन। परमेश्वर ने उसको तितर बितर कर लिया। उनकी बलवापन को, भाषा को उथल पुथल करके इधर उधर कर दिया, तो मूर्ति पूजा शुरू कर दी। वहां से है, बाबुल से है मूर्ति पूजा जो प्रारंभ हुआ। इसीलिए बाबुल को हम मूर्ति पूजा के मां कहते हैं, मूर्ति पूजा के राजधानी कहते हैं, कैपिटल ऑफ आइडोलेट्री। इसलिए था इसराइल का मुख्य पाप हमने देखा। 3 पापों में से पहला पाप क्या था, याद होंगे आपको ना? अन्य देवी देवताओं की आराधना। हाँ, मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा से इसराइल को मन फिरावो संदेश दिया, तो भी नहीं फिराया, तो परमेश्वर ने उनको कहां भेजा? बाबुल में बंदी बनाकर, बाबुल में भेजा। क्यों? अरे तुमको तो मूर्ति पूजा ही पसंद है ना, तो यहां रह के मूर्ति पूजा मत करो, राजधानी में जाके कर लो। मूर्ति पूजा की राजधानी में जाके मूर्ति पूजा कर लो करके बाबुल में भेजा। हाँ, ये तो परमेश्वर की एक तजुर्बा है। जब पाप से मन फिराना हम नहीं चाहते, बलवा करते रहते हैं, तो परमेश्वर हमको पीछे से धक्का दे देते हैं उसी जगह की ओर, उसी पाप की ओर जो पाप करना हमारे पसंद है। तो उसी में वो फिर बना रहता है। शायद मैंने आपको रोमियो 1 का 24, 26, 28 ये 3 वचनों से कुछ दिन पहले बताया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पापों में छोड़ दिया। अपने हठीलेपन में परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें निकम्मे काम करने के लिए, उनके निकम्मे बुद्धि पर उन्हें छोड़ दिया। पहला अध्याय का 24, 26 और 28 है। देखो 24 में लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। 26 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। 28 में भी यही बात लिखा है। वहां बड़े से लिखा है कि परमेश्वर, जब वे लोग परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जानबूझ के नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया।
ये परमेश्वर की तजुर्बा है। परमेश्वर के मन फिराव के आदेश के अधीन नहीं होते, मन नहीं फिराते, तो परमेश्वर ऐसों को उनके निकम्मेपन में छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो प्यारो, उस समय में यही हुआ के बाद नूह से लेकर इब्राहिम तक के बीच में परमेश्वर ने मनुष्यों को अवसर दिया, लेकिन उन लोगों ने गुम्मट बनाकर परमेश्वर से बलवा किया, वहां से तितर बितर परमेश्वर ने कर दिया। तो परमेश्वर उनको अवसर दे दिया, तो उसकी उपयोग नहीं करते हुए उन लोगों ने मूर्ति पूजा में चले गए। निम्रोद की समय में ये दोनों बात हुआ था। हम 10वां अध्याय उत्पत्ति में पढ़ते हैं उसके बारे में। तो निम्रोद, उनकी पत्नी इसरामिस, उनकी बेटा तम्मूस, उन्हीं लोगों की चित्र हैं। अभी भी एक मरियम एक बेटे को लेकर के खड़ी होती है ना, वो मरियम नहीं है। मरियम है करके कोई सलाम मत करना उसको, वो मरियम नहीं है। उत्पत्ति 10 अध्याय में जो निम्रोद की पत्नी और निम्रोद के मरने के बाद उस पत्नी में पैदा हुआ एक लड़का है। निम्रोद के मरने के बाद उसकी पत्नी में पैदा हुआ एक लड़का, और उसको भले ही अवैध तरीके से उसका जन्म हुआ, लेकिन निम्रोद का एक अवतार मानकर उसे वो स्त्री गोदी में लिए हुए हैं। मरियम और यीशु के नहीं है वो फोटो। रोमन कैथोलिक कलीसियाओं में, रोमन कैथोलिक की जो संगठन में ये जो मूर्त रखे रहते हैं मरियम और यीशु के बदले में, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल तम्मूस का एक पिक्चर है। तो उस प्रकार के चीजों के इसीलिए ही हम लोग जो है सलाम नहीं करते। वे कोई भी, देखिएगा यहेजकेल 8 अध्याय, उसका 6 पद को पढ़िए। यहेजकेल 8 का 6, एजेकियल 8:6। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इस्राएल के बारे में बता रहे हैं। इस्राएल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं मतलब यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। परंतु तू नबी यहेजकेल, तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। तो परमेश्वर ने यहेजकेल को यह बात दिखाया कि इस्राएल के घराना कितने घृणित काम कर रहे हैं। उसमें चलते 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 में अभी आप उसका 14वां वचन को पढ़िएगा, 14। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्मूस के लिए रो रही थी। यही तम्मूस है जो मरियम जैसे एक औरत के गोदी में पाया जाता है। उसका नाम इन्फेंट जीसस नहीं है, उसका नाम तम्मूस है। तम्मूस वो कहां से आए? निम्रोद की बेटा कहलाता है। निम्रोद उत्पत्ति 10 अध्याय में है इसका इतिहास, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। कहने का मतलब यह है
परमेश्वर ने हर समय में लोगों को अवसर दिया मन फिराने का। तो नूह से मूसा तक, इब्राहिम तक परमेश्वर ने जो अवसर दिया था, लेकिन उस समय में उन लोगों ने तम्मूस को बनाया, निम्रोद की पत्नी को बनाए, स्त्री और बेटा। बेचारे रोमन कैथोलिक वाले भी ये सोचते हैं कि वो मरियम और यीशु है। नहीं, वो निम्रोद की पत्नी और तम्मूस है। यीशु मसीह के जन्म से करीब 600 वर्ष पहले की बात है। एहेजकेल में अभी हमने पढ़ा, यीशु मसीह के जन्म से करीब 600 वर्ष पहले की बात है। तो तब भी तम्मूस नाम का ये गोदी में रहने वाला बेटा था, वो यीशु नहीं है। अगर कोई भी कैथोलिक वाले भी मुझे सुनते हैं तो मैं बड़ा प्रेम के साथ आपको समझाना चाहता हूं कि आप तम्मूस और निम्रोद की पत्नी की सलाम मत करना। वो मरियम और यीशु नहीं है, मरियम और यीशु नहीं है। तो उस प्रकार के पापों में वे अपने जीवन बिताए। ठीक है, उसके बाद में था परमेश्वर ने इब्राहिम लोगों को चुना। इब्राहिम के द्वारा एक इस्राएली जाति को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन तब भी वे परमेश्वर की ओर नहीं आए। उसके बाद परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को छुड़ा करके लाया, होरेब पहाड़ के पास में लाकर परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया। मूसा से लेकर यीशु मसीह के समय तक है वो व्यवस्था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दिया तो वे व्यवस्था को तोड़ने लगे, व्यवस्था को वे तोड़ने लगे। और वे व्यवस्था को तोड़कर व्यवस्था के आखिरी में उन सबको पूरा करने के लिए आया हुआ प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भी चढ़ा दिया। बस उनका पाप में सबसे आखिरी किल्ला ठोका उनने। समझ में आ रहा ना? परमेश्वर ने मूसा से लेकर लोगों को उद्धार पाने के लिए दिया था, मूसा की व्यवस्था लिख करके दिया था, लेकिन लिखित में दिए परमेश्वर की व्यवस्थाओं के उल्लंघन वे करने लगे। पहला दिन से लेकर, पहला दिन मतलब व्यवस्था के पहले दिन से 40 दिन मूसा पहाड़ पर था। वो आखिरी में परमेश्वर ने 2 पत्थर की पट्टियों में 10 आज्ञा को लिख करके उन्हें दिया। उसमें सबसे पहले 4 आज्ञा, उन चारों 10 आज्ञाओं में से पहला 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ में होने वाला बात, आखिरी 6 बातें मनुष्यों के साथ हमको करने का है। तो 10 आज्ञाओं का विभाजन 4 और 6 में है। पहला 4 परमेश्वर के साथ में हमारे मनुष्य के व्यवहार होना चाहिए। क्या है पहला आज्ञा? आपको मालूम होंगे ना? तो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। दूसरा, तो कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। ठीक है। तीसरा, नाम व्यर्थ ना लेना। परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। और चौथा, साबत को पवित्र मानना। ठीक है, विश्राम दिन यानी साबत। ये चारों परमेश्वर के साथ पालन किए जाने वाली आज्ञाएं हैं। बाकी 5 से 10 तक की 6 आज्ञाएं मनुष्यों के साथ हमें करना। ठीक है,
उनमें ये जो पहला परमेश्वर के आदेशों में 10 आज्ञाओं में पहला परमेश्वर को यहोवा को छोड़ किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। जिस दिन परमेश्वर ने वो अपने ही उंगली से लिखकर मूसा के हाथों में इस्राएलियों के लिए दिया, उसी समय में पहाड़ के नीचे इस्राएल क्या कर रहे थे? सोने का बछड़ा बना रहे थे। बछड़ा बना करके बछड़े को परमेश्वर मान रहे थे। दूसरी आज्ञा मूरत नहीं बनाना, ये आदेश परमेश्वर जब लिख ही रहा था तब नीचे महायाजक हारून के अगुवाई में अध्यक्षता में मूरत बना रहा था। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर ने व्यवस्था लिखकर इनको दिया, उस पहला दिन से लेकर इस्राएल व्यवस्था की उल्लंघन करते रहे। वो होरेब पहाड़ के तट पर, होरेब पहाड़ के नीचे परमेश्वर की व्यवस्था की उल्लंघन करते हुए प्रारंभ किया, उद्घाटन किया हुआ व्यवस्था तोड़ने का पाप। उसमें सबसे आखिरी खिल्ला कब ठोका? जब यीशु मसीह को उन्होंने त्यागा। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ चढ़ाओ, इस्राएल चिल्ला चिल्ला करके चढ़ाए तो उनका पाप व्यवस्था के अंतर्गत पूरा हो गया। तो व्यवस्था भी उन्हें बचा नहीं सके। ठीक है, उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया तो परमेश्वर और सरल मार्ग दे दिया मनुष्यों को उद्धार पाने का। कौन सा सरल मार्ग? विश्वास का मार्ग, विश्वास का मार्ग। पढ़ लीजिएगा रोमियो 3 का 26 और 27। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। परमेश्वर यीशु के क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर आपको धर्मी ठहराया, साबित कर दिया, और विश्वास करने वालों को धर्मी ठहरने का प्रावधान भी किया। किसको धर्मी ठहराएंगे? जो यीशु पर विश्वास करें उसको धर्मी ठहराना। अब 27वां वचन में पौलुस पूछते हैं, तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कामों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। परमेश्वर के व्यवस्थाओं को पूरा इस्राएल नहीं कर सके तो परमेश्वर ने क्रूस पर अपना पुत्र को मरने देते हुए दूसरा एक प्रावधान किया, वो है विश्वास की व्यवस्था के कारण मनुष्य धर्मी ठहरे। देखा, पहले कामों के व्यवस्था से धर्मी ठहरना था, उसमें वे असफल हुए। अब इसलिए परमेश्वर ने कहा कोई कामों से धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए चलो अब विश्वास से तुम धर्मी ठहरो। ये जो समय है विश्वास करने का है, कार्य करने का, मतलब कुछ क्रियाकलाप के द्वारा धर्मी ठहरने का समय नहीं। केवल यीशु मसीह ने क्रूस पर किया हुआ टेटेलस्टाई, आपने सुने होंगे टेटेलस्टाई। यीशु मसीह क्रूस पर 7 वाणी दिए थे, उनमें से एक वाणी है पूरा हुआ। उसका मूल शब्द है टेटेलस्टाई, पूरा हो गया। तो यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सिद्ध किए हुए काम पर ईमान लगाकर विश्वास करके हम धर्मी ठहर सकते हैं। कितने भी बड़े पापी हो,
आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आपका पाप क्षमा किया जा सकता है। आप कितने भी गंदा पापी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू आपके पापों को धोने में सक्षम है। प्रेज द लॉर्ड। और आप कितने भी शरीक आदमी हैं, लेकिन हर एक शरीफ, हर एक धर्मी, उनको भी यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। उनको भी प्रभु यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। जैसे अभी आप कहीं पर भी जाते हैं तो कोरोना चेक करते हैं। चाहे आप बीमार हो या ना हो, आपको टेम्परेचर चेकिंग तो करना ही करना है। आप चाहे कितने भी बड़ी पापी हो या आप अपने नजर में धर्मी हो, मसीह यीशु के लहू से धोए जाना आपके लिए अनिवार्य है। इसीलिए ही हम प्रचार हर किसी को करते हैं, उद्धार और किसी के द्वारा नहीं, केवल एक ही के नाम के द्वारा है, जो आसमान के नीचे जमीन के ऊपर मनुष्यों के बीच में दिया गया। एक ही नाम, वो यीशु नाम है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम है। तो वो यीशु मसीह के नाम से ही विश्वास करने से धर्मी ठहराया जा सकता। लेकिन इस अनुग्रह और विश्वास के युग में लोग विश्वास करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, नहीं हैं। शायद 2-3 दिन पहले का केरल में मलयालम मनोरमा प्रतिदिन का जो अखबार है, उसमें कोई पास्टर है, शायद, मुझे पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, किसी प्रभु के दास ने किसी प्रभु के भक्त ने पैसा देकर एक विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट का कॉलम खरीदा। इस विश्वास के युग कहलाने वाले समय में भी परमेश्वर ने उद्धार के लिए दिया हुआ विश्वास मार्ग को भी न अपनाते हुए वे तिरस्कार करते हैं, यीशु का सुसमाचार के इंकार करते हैं। परमेश्वर का पुत्र को वे त्याग देते हैं। रिजेक्शन ऑफ द गिफ्ट ऑफ गॉड। अभी इसीलिए सबसे बड़ा पाप ये होगा, परमेश्वर ने प्रेम से तुम्हारे उद्धार के लिए दिया हुआ अपना पुत्र के दान को तुम नहीं अपनाओगे, तो परमेश्वर के उद्धार का दान को न अपनाने वालों पर दंड के अलावा फिर क्या आने वाला है? यही बात है। लेकिन फिर भी उद्धार का मार्ग को त्यागने वाले इन पर परमेश्वर फिर भी तरस खाकर उनके विश्वास के लिए भक्तजनों को, कलीसिया को एक ही साथ में यहां से उठा ले जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला था, सबसे ज्यादा बच्चे धरती पर से एक साथ में गायब होने वाला दिन होगा वो दिन। सबसे ज्यादा बच्चे, कोई भी बच्चे फिर यहां नहीं रहेंगे, कोई नन्हे मुन्ने बच्चे ना रहेंगे। शायद बच्चों को उंगली देकर पकड़ पकड़ करके पिकनिक के लिए या किसी गार्डन से जा रहे थे, लेकिन वो बच्चा क्षण भर में गायब, लोग परेशान। जैसे कोई तस्वीर में देखे, झूले में बच्चे को बिठाकर नहीं तो लिटा करके झूला रहे थे, क्षण भर में झूले में से बच्चा गायब। पूछा, तुम्हारे बच्चा? हमारे भी बच्चा गए। अरे उनका भी बच्चा, इनके भी बच्चा, जितने बच्चे धरती पर है वो सब के सब बच्चे गायब।
प्रेज गॉड। वो दिन भी इन अविश्वासियों के लिए एक नमूना होगा। इसीलिए उसके बाद 7 साल फिर प्रभु देंगे उन्हें, चाहे तो मन फिराओ। लेकिन उस समय भी वे क्या करते हैं? पाप पर पाप करते रहेंगे। देखिएगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9वां अध्याय 20 और 21। बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख ना सुन ना चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। 16वां अध्याय 9वां पद। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। मन नहीं फिराया। 11वां पद। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। इस प्रकार बहुत भाग में लिखा है, ये सब विपत्ति परमेश्वर मनुष्यों पर भेजेंगे इसलिए कि वे मन फिराएं। लेकिन इन विपत्तियों के बावजूद भी कलीसिया धरती पर से उठा लिए जाने के बाद महाक्लेश के समयों में भी परमेश्वर मनुष्यों को मन फिराने का अवसर देते हैं, तब भी वे मन नहीं फिराते हैं, तब भी वे मन नहीं फिराते। तो इसलिए परमेश्वर फिर उनका जो है न्याय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरी में था 8वां एक बात, वो था प्रभु यीशु मसीह के सहस्त्राब्द राज्य। मसीह के सहस्त्राब्द राज्य उस प्रकार मनुष्यों को दिए जाने वाला आखिरी अवसर है। तब शैतान नहीं पाप करा सके, शैतान को बांध दिया, और दूसरा कोई नहीं राजा, यीशु मसीह स्वयं है। और सारे इस्राएलियों को मिशनरी बना करके उस समय भेजेंगे। सब सुख सुविधा, सब सुख सुविधा। ऐसे भी नहीं कि जल्दी मर जाते, वो भी नहीं, लंबे अरसों तक जिंदे रहते, कोई कमी नहीं। कहीं पर भी सो जाओ, कहीं पर भी यात्रा करो, मच्छर और मक्खी तक आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में यीशु मसीह राजा होकर लोगों के मन में ईश्वर को जगह देने के लिए अपील किया है, मांग रखा है। लेकिन तब भी होंगे कुछ ऐसे लोग जो कृतज्ञ रहेंगे, कृतज्ञ रहने के बदले में कृतज्ञ रहेंगे। इन तमाम बातों के लिए परमेश्वर से धन्यवादित रहने की बजाय बहुत से ऐसे लोग रहेंगे धन्यवादित ना होंगे, परमेश्वर से कृतज्ञ रहेंगे। और साथ ही साथ में जब वे मसीह के सामने जो हमारे विचारों को भी जानने वाला है, जिसकी सामने कुछ भी छिपा नहीं, उस प्रभु के सामने नक्कल करेंगे, आज्ञाकारिता के नक्कल करेंगे। अंदर से वे मसीह की आज्ञाकारी नहीं है, लेकिन बाहर से तत्कालीन जरूरत के लिए वे मसीह की आज्ञाकारिता का नकल करेंगे। फॉल्स और फेक डिसोबीडियंस,
फेक ओबीडियंस, मतलब वे डिसोबीडियंट है, फेक ओबीडियंस वे करेंगे। इस कारण आखिरी में हम देखते हैं, पढ़िएगा 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य की 7वां पद। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हाँ, छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेंगी। तो यहां पर 1000 साल के राज्य के बाद, मसीह के सहस्राब्द राज्य के बाद थोड़ी देर के लिए शैतान को खोलता है। तो शैतान इन्हीं 1000 साल के मसीह के राज्य के तमाम फायदे को पाने वाले लोगों में से एक बड़ी झुंड को मसीह के विरोध में तैयार कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। इसीलिए कहा 1000 साल का राज्य में मसीह के तमाम भलाई को अनुभव करने के बावजूद भी, यीशु मसीह को आमने सामने देखने के बावजूद भी, यीशु मसीह की ओर से तमाम भलाई सीधे सीधे हासिल करने के भी बावजूद ये लोग शैतान के वश में हो जाते हैं। देखो उनका मन कितना कलंकित है, कठोर है। इसीलिए इतना बड़ा अवसर भी प्रभु उन्हें देने के बावजूद भी वे प्रभु के अधीन न होने के कारण इन 8 एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अवसर दिए जाने के बावजूद भी वे प्रभु के इच्छा को न चुनने के कारण ऐसों को कभी भी छुटकारे के गुंजाइश ही नहीं, न्याय के दंड के आग की झील में उन्हें डाल देंगे। समझ में आए ना? इसीलिए नरक में से इन किसी को जमानत तक नहीं मिलेगा, पैरोल तक नहीं मिलेगी। हमेशा हमेशा वे उसी में तड़पते रहेंगे। और वे लोग रहे इस पृथ्वी को भी पापमय होने के कारण इसे बिल्कुल आग से नवीनीकरण करके, नवीन बनाकर नए आकाश, नई पृथ्वी को प्रभु संस्थापित करेंगे। शायद आपको समझ में आ गए होंगे कि परमेश्वर मानव जाति से बिल्कुल भी करुणा बिना व्यवहार करने का कारण क्या है। अब ये 8 पीढ़ी, 8 भिन्न भिन्न समयों में मनुष्यों को एक के बाद एक मन फिराव का अवसर देते रहने के बावजूद भी वे परमेश्वर को अपनी सो इच्छा से न चाहा, परंतु अपने ही इच्छा से परमेश्वर को त्यागा। लेकिन परमेश्वर आखिरी में उन्हें दया रहित, करुणाहीन आग की दंड में तड़पने के लिए त्याग देंगे। उसके बाद कभी उनसे करुणा परमेश्वर करेंगे नहीं। परमेश्वर की करुणा का एक समय है, वो समय के अंदर प्रभु के पास हम आते हैं तो अच्छा है। तो हाँ प्यारों, एक बात आई थी कि शैतान के बारे में पुराने नियम में कम और नया नियम में ज्यादा बताया। हाँ, पुराने नियम में भी कम तो नहीं है, उत्पत्ति से लेकर शैतान के बारे में। हाँ, जैसे यीशु मसीह के द्वारा अंतिम प्रकाशन है,
तो उसका प्रकाशन की सिद्धता हमें जरूर नया नियम में है। तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि परमेश्वर ने मन फिराव के लिए दिए हुए अवसर को त्यागोगे तो फिर कभी भी परमेश्वर की करुणा के पात्र हम नहीं बन सकेंगे। परमेश्वर के करुणा का समय को हमारे हाथों से जाने नहीं देना। आखिर में एक वचन और पढ़कर समाप्त करेंगे, रोमियो 2 का 4, 5 और 6। रोमियो 2 उसका 4, 5 और 6। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। देखिए यहाँ पर रुकिएगा, यहाँ पर प्रभु कहता है कि परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव को सिखाता, लेकिन हम उसको अपने वश में नहीं करोगे। परमेश्वर की करुणा के समय को हमारे मन फिराव में बदलोगे नहीं, तो हमारी कठोरता और हठीले मन के अनुसार परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध को कमा रहा होगा। क्योंकि 6वां पद बताता है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारों, हमारे सुनने वालों में से कोई भी जन, चाहे अभी सुन रहे हो या बाद में कभी आप सुनोगे, तो आप में से कोई भी जन परमेश्वर की दया को तुच्छ न जाने। मन फिराए पापों से, मूर्ति पूजाओं से, दारूबाजी से, धूम्रपान, व्यभिचार, गलत काम करना, नशा करना, इन तमाम प्रकार के पापों से मन फिराए। कलवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरा दिन जी उठा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु के अधीन अपने आप को समर्पित करें और उस मसीह के नाम पर विश्वास करके पानी में डूबकर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले। अब तक मन नहीं फिराया हुआ कोई, बपतिस्मा नहीं लिया हुआ कोई हमें सुनते हैं, तो आज शायद आपके लिए आखिरी अवसर हो सका है। प्यारों, आओ अपने जीवन को समर्पण करो, परमेश्वर की क्रोध से बचो, न्याय से बचो, अनंत नरक से बचो, अनंत जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबके जीवन में अनंत जीवन प्राप्त करने के हेतु आशीष देवे। प्रभु हमारे साथ रहे।